ये वागले साहब से ही जुड़ा एक और स्टॉक है आज सुर्खियों में, और वो है बीपीसीएल। हाँ। और आइए बीपीसीएल में क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, बताने के लिए वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था वो बीपीसीएल की जो सागर में बीना रिफाइनरी है उसको लेके था, और इस रिफाइनरी की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रख दी है, और यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी गई है। और देखिए, बीना रिफाइनरी जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले, मेरे ख्याल से इस साल के शुरुआत में बीपीसीएल ने कहा था कि करीब 49,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो बीना रिफाइनरी में करने वाले हैं, और ये अब तक का बीपीसीएल का सबसे हाईएस्ट केपेक्स जो है वो है। इसमें कंपनी जो है इथेनॉल क्रैकर जो है वो लगाने वाली है, और साथ ही साथ रिफाइनरी की क्षमता जो है वो फिलहाल 7.8 मिलियन टन के आसपास है, उसको बढ़ा के 11 मिलियन टन पर एनम के आसपास करने वाली है। जाहिर सी बात है, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 100% कैपेसिटी पे ये चल रहा था, और यहाँ से और इसके ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका ये विस्तार करने वाले हैं। टोटल जो केपेक्स है वो करीब करीब 5 साल में होगा। 5 साल में ये पूरा डेवलपमेंट जो है या फिर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा खत्म होने वाला है। इसको अगर आप देखेंगे, प्रोजेक्ट से करीब 2200 किलो टन के आसपास का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन होगा, और इस प्रोजेक्ट के चलते भारत का जो पेट्रोकेमिकल्स ओवरऑल ग्लोबली सेगमेंट में प्रेजेंस है उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक, पाइप, पैकेजिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इनको भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बढ़त मिलेगी, मौका मिलेगा। अब बीना रिफाइनरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक तो वैसे भी 100% कैपेसिटी पे ये हमेशा चलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जितनी भी रिफाइनरीज है, जैसे कि मुंबई रिफाइनरी हो गई, कोची रिफाइनरी हो गई, इन सब में से सबसे ज़्यादा जीआरएम अगर कोई देता है तो वो बीना रिफाइनरी है। आप FY23 का देखिए, इस कंपनी का टोटल जीआरएम करीब $20 के आसपास का था, जबकि बीना रिफाइनरी का जो जीआरएम है वो करीब $28 के आसपास का था। जून 2022 में आपको याद होगा, पहले ये भारत ओमान रिफाइनरीज के पास थी, जो जेवी था उसके पास थे। उसके बाद बीपीसीएल ने इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो खरीद लिया था, और इसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के जीआरएम्स में हुआ था। बाकी रिफाइनरीज के जीआरएम के मुकाबले बीना रिफाइनरी का जो जीआरएम है वो करीब करीब 30 से 40% ज़्यादा है। तो इस रिफाइनरी में जो केपेक्स कंपनी कर रही है उसका सीधा इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के ऑपरेशंस में भी देखने मिलेगा। हालांकि देश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। ओके, तो बीपीसीएल अब बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है इनके लिए, और कब तक ये ऑन स्ट्रीम आएगी रिफाइनरी, कुछ टाइमलाइन? टोटल अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें एथेनॉल क्रैकर है और केपेक्स बढ़ाना है, ये टोटल प्रोजेक्ट 5 साल का है। वैसे अगर 5 साल का प्रोजेक्ट, ओके, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, और बीपीसीएल पर आपको एक्शन भी दिख रहा है। आज थोड़ा नर्म है, मंडे की गिरावट में इसमें भी बड़ी गिरावट आई थी, बट उसके बाद थोड़ा संभलते हुए भी ये दिखा है काउंटर।